आ गया हूँ मैं आपके लिए आज लेके एक नया वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टेबल टैग। HTML के अंदर हम टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेबल टैग क्या होता है? आपने आपके वेब पेज के ऊपर अगर आपको कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है और उसे आप डेटा जैसे कि समझ लीजिए आपको एक स्टूडेंट का डेटा बनाना है या तो कोई एम्प्लॉय का डेटा बनाना है, समझ लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट का डेटा मुझे बनाना है। और स्टूडेंट के डेटा के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मेरे पास सीख रहे हो उनका डेटा मैं अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। तो कैसे दिखाऊँ? तो उसके लिए मैं एक टेबल डेटा का यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं उनका नाम लिखूँगा, नंबर लिखूँगा, एड्रेस वगैरह लिख सकता हूँ, वो मेरे पास कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसकी कितनी फीस है। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेबल डेटा के अंदर मेरे डिटेल्स, उनकी डिटेल्स सारी ये सब डालूंगा। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो ये ऐसे एक टेबल कुछ बनता है और इस टेबल के फॉर्मेट के अंदर ही हम वो डेटा दिखाते हैं। टेबल जो हमारा होता है वो रो यानी कि ऐसे फॉर्म में इसे हम रो कहते हैं। ये जो इसके अंदर ये इनके अंदर जो भी डेटा आएगा वो रो फॉर्म में होता है। और कॉलम फॉर्म यानी कि ऐसे जो ऐसे खड़ा होता है उसे हम कॉलम कहते हैं और इस वे में जो डेटा फिल होता है उसे हम रो कहते हैं। तो ये डेटा का फॉर्म होता है। तो टेबल डेटा जो है वो टेबल टैग के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है। टेबल को यहाँ से हम ओपन करते हैं और ऐसे हम क्लोज करते हैं। अब के अंदर जो डेटा हमें रिप्रेजेंट करना होता है वो TR यानी कि टेबल रो, इसके अंदर हम उसे दिखाते हैं। अब टेबल रो के अंदर हम सबसे पहले तो टेबल हेडिंग हो गया और टेबल का डेटा, ये सब चीज़ें देते हैं। टेबल हेडिंग क्या होती है? तो टेबल हेडिंग यानी कि स्टूडेंट का नेम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, फिर उसने कौन सा कोर्स लगाया होगा मेरे पास, वो कोर्स का नेम हो गया, ये सारी चीज़ें। और टेबल डेटा यानी कि ये जो हेडिंग मैंने जो दी हुई है उसके हिसाब से मुझे टेबल डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन भरनी होती है। यानी कि उसका नेम क्या होगा वो टेबल डेटा के अंदर डालूंगा, उसका रोल नंबर क्या है वो मैं टेबल डेटा के अंदर डालूंगा, और उसका कोर्स, उसने कौन सा कोर्स लगवाया है वो मैं टेबल डेटा के अंदर डालूंगा। तो आइए चलिए मैं आपको ये सब अपने VS कोड के ऊपर रन करा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं टाइटल के अंदर दे देता हूँ टेबल टैग टैग, ये मैंने टाइटल दे दिया। अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं हम। बॉडी के अंदर आने के बाद में मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अगर टेबल मुझे रिप्रेजेंट करना है, अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे टेबल का टैग लगाना होगा। बिना टेबल टैग लगाए मैं अपना जो टेबल होगा, हमारी जो टेबल की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें टेबल टैग लगाना है, याद रखेगा। उसके बाद में टेबल टैग के अंदर सबसे पहले अब मुझे तो टेबल रो बनानी है, टेबल की रो बनानी है। जो भी डेटा हम टेबल के अंदर फीड करेंगे वो टेबल रो के अंदर फीड करेंगे, तभी डिस्प्ले होगा। अब टेबल रो के अंदर सबसे पहले हमें टेबल का हेडिंग बनानी है, मुझे टेबल की हेडिंग बनानी है। हेडिंग का डेटा मुझे शो कराना है। हेडिंग का TH नाम का जो हमारा टैग होता है वो यूज़ करूंगा। TH टैग के अंदर ही हम टेबल की हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि नेम, रोल नंबर, कोर्सेस, फीस, ये सारी चीज़ें। तो अब टेबल हेडिंग के अंदर सबसे पहले तो मैं दे देता हूँ, जैसे कि चलिए सीरियल नंबर दे देता हूँ मैं। सबसे पहला डेटा ये हो गया। उसके बाद में मैं और दो तीन डेटा यहाँ पे जैसे कि डालना चाहता हूँ। तो सीरियल नंबर के बाद आता है स्टूडेंट का नेम, मैं डालना चाहता हूँ। नेम के बाद में मैं उसने मेरे पास जो कोर्स लगवाया होगा वो कोर्स का डेटा मैं अपने वेब पेज के ऊपर डालना चाहता हूँ, तो कोर्स लिख दूंगा यहाँ पे। और उस कोर्स की क्या फीस है तो वो मैं यहाँ पे फीस लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इतना डेटा मुझे अब अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना है। चाहे तो मैं आपको पहले ये रन करा के दिखा देता हूँ कि ये हमारा कैसे दिखता है। तो आप ये देख सकते हो कुछ इस वे में हमारे वेब पेज के ऊपर ही हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है टेबल का। तो अभी तो ये टेबल के फॉर्म में हमें नहीं दिखाई दे रहा है ज़्यादातर। हमने अभी तक जो हमने डेटा डाला है, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, कोर्स हो गया और उसकी फीस, ये हमारी टेबल की हेडिंग है। यानी कि वो टेबल की पहले हेडिंग आएगी, उसके बाद में इसके नीचे टेबल का डेटा आएगा। सीरियल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 आएगा, नेम के अंदर हम स्टूडेंट के नाम डालेंगे और कोर्स के अंदर कोर्सेज और उसकी फीस डालेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको आगे की एंट्री करके दिखाता हूँ। अब उसके बाद में आएगा, अगर हमें अब इसके बाद में मैं टेबल की दूसरी एंट्री करना चाहता हूँ जो कि सेकेंड रो में आएगी। तो सेकेंड रो के लिए फिर से हमें TR टैग लगाना होगा। जितने भी हमें एंट्रीज करनी है उतनी एंट्रीज के लिए हमें TR टैग यूज़ करना है। अगर आप समझ लीजिए 10 स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हैं तो आपको 10
TR टैग यूज़ करने होंगे और उसी TR टैग के अंदर आपको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो अभी TR टैग के अंदर हम सबसे फिर से आएंगे। अब TR टैग के अंदर हमें TH टैग का यूज़ नहीं करना है। हेडिंग तो हो गई हमारी, अब हमें डेटा फिल करना है। तो उसके लिए मुझे लगाना होगा TD टैग, यानी कि टेबल का डेटा। टेबल का डेटा मुझे अब बताना है इसके अंदर। टेबल का डेटा दिखाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया है। जैसे कि यहाँ पे TR सीरियल नंबर दिया गया है। जैसे हमने टेबल हेडिंग रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे कि पहले सीरियल नंबर दिया है तो सबसे पहले हम टेबल डेटा के अंदर 1 लिखेंगे। उसके बाद में नेम लिखा है तो फिर से मुझे यहाँ पे उसका दूसरा टेबल डेटा बनाना होगा और उसके अंदर मैं नाम लिखूंगा। जैसे मेरा नाम ही लिख देता हूँ, मैं रमेश लिख देता हूँ। रमेश लिखने के बाद में अब कोर्सेज क्या है, कोर्सेज के अंदर जैसे कि मैं लिख देता हूँ HTML की फीस क्या है, फीस जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ 1999, ये मैंने उसकी फीस लिख दी यहाँ पे। तो ये मैंने अपना सबसे पहला डेटा टेबल के अंदर फिल कर दिया है। तो आइए मैं आपको इसे रन करा के दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो अब मैं इसे रन कर लेता हूँ, यहाँ से गो लाइव करता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारा टेबल के अंदर डेटा फिल हो चुका है। फिलहाल तो हमें ये हमारे टेबल के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेबल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाइन्स वगैरह होती है, एक बॉर्डर होती है टेबल की, वो सारी चीज़ें अभी नहीं दिखाई दे रही। वो कैसे आएगी वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अभी मैंने सबसे पहला डेटा फिल कर दिया है अपने टेबल डेटा के अंदर। तो अब मैं और भी 4-5 डेटा अगर फिल करना चाहता हूँ तो इसी वे में मैं इसी TR टैग को मैं कॉपी कर लूँगा। इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे और एक बार मैंने पेस्ट कर लिया। तो अभी आप देख सकते हो मैंने 3-4 बार ये डेटा को पेस्ट कर लिया है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप टेबल डेटा को फिल करेंगे तो जो टेबल हेडिंग जैसे हमने दी है, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स और स्विच, इसी वे में हमें हमारा टेबल का डेटा भी भरना होता है। जैसे मैंने सीरियल नंबर, नेम, कोर्स और फीस भरी हुई है, उसी फॉर्मेट के अंदर हमें नेम, सीरियल नंबर, अपना जो टेबल डेटा भरेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर देना है, उसके बाद में नाम देना है, उसके बाद में कोर्स का नाम बताना है और उसके बाद में फीस बतानी है। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं यहीं पे सारा डेटा भर देता हूँ, TD के अंदर ही यहाँ पे 1 के बाद में नेम लिख देता हूँ, HTML कोर्स का नाम लिख देता हूँ, फीस लिख देता हूँ, तो रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो खाली हमारे एक ही रो के अंदर, कॉलम के अंदर दिखाई देगा। तो जब भी हम डेटा भरते हैं तो रो के फॉर्म में ही हमें भरते आना है, कॉलम के फॉर्म में भरते नहीं आना है। जैसे ये कॉलम के फॉर्म में हमें अभी दिख रहा है वैसे नहीं भरते आना है, रो के फॉर्म में भरते आना है हमें। तो इसके बाद में अभी यहाँ पे मैं इसे सेकंड नंबर दे देता हूँ, सेकंड डेटा। नाम चाहे तो यही रहने दीजिए या तो कोई और नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे सुरेश लिख देता हूँ। HTML के जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS। फीस चाहे तो हमारी सेम ही है, फीस रहने दीजिए ऐसे ही। उसके बाद में थर्ड डेटा हम भरेंगे यहाँ पे। ये मैंने डेटा फिल कर दिया, तो आप देख सकते हैं डेटा फिल हो चुका है हमारा सारा। अब मैं इसे आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये हमारा डेटा आ चुका है सारा, आप देख सकते हो। यहाँ सीरियल नंबर के अंदर हमारे सारे सीरियल नंबर आ चुके हैं, नेम के अंदर नेम आ चुका है, कोर्सेज के अंदर हमारे कोर्सेज और फीस के अंदर हमारे फीस आ चुकी है। तो आप ये देख सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने जैसे रो के फॉर्म में ही पूरा डेटा भरा था तो रो के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। अगर कॉलम के फॉर्म में मैं भरता डेटा, सीरियल नंबर के बाद में सीधा मैं नाम लिख देता, ये सब लिख देता, तो वो ओनली सीरियल नंबर के कॉलम के अंदर ही सारा डेटा दिखाई देता। ये दूसरी जगह पे हमारा वो डेटा शो नहीं होता, यानी नेम के अंदर नेम नहीं दिखाई देता, कोर्स के अंदर कोर्स नहीं दिखाई देते और फीस के अंदर फीस नहीं दिखाई दिया होता। तो अब इससे मुझे चाहता हूँ कि ये टेबल के फॉर्मेट में दिखाई दे। तो टेबल कैसे आएगा अब इसके अंदर, तो उसे लाने के लिए मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ और टेबल का फॉर्म मुझे दिखाने के लिए सबसे पहले तो टेबल नाम का जो टैग मैंने यूज़ किया है उसके अंदर मुझे बॉर्डर लगानी होगी। बॉर्डर लगाते ही वो टेबल का फॉर्म वहाँ पे बता देगा। तो बॉर्डर ये एक एट्रीब्यूट है, बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट होता है। उसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 पिक्सल दे दे, या तो 1 दे देता हूँ सिर्फ। तो ये इसे हम सेव करके रन करके देख लेते हैं कि अब हमारा टेबल आ चुका है या नहीं आया है। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जो डेटा है वो पूरा टेबल के फॉर्म में हमें अब दिखाई दे रहा है। एक टेबल बन चुका है हमारे डेटा के ऊपर और वो सारी चीज़ें को बाइफरगेट कर दिया है उसने। देख सकते हो ये कॉलम है, ये कॉलम है, 4 कॉलम है और 5 रोज बन चुकी है हमारी, जितना हमने डेटा भरा हुआ था। तो इस तरह से हम इसे अपने डिस्प्ले के वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में मैं और भी टेबल के बहुत सारे एट्रीब्यूट है तो उसके बारे में बात करूंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप आने वाला वीडियो भी देखें।